जलगांव टीम है सर अपनी। दो सर शांति से बैठो। भवानी पकड़ पाए कि सभी एमआई लाइफ स्टाइल के फ्यूचर करोड़पति जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे फ्यूचर करोड़पति है। क्योंकि आज के 19 साल पहले हमें भी बोला गया था ये फ्यूचर करोड़पति, हम भी पीछे बैठे हुए थे। हमारे ग्रेट अपलाइन ने क्या बोला था? फ्यूचर, बोलिए आप लोग। हमारे ग्रेट अपलाइन जो इस बिजनेस में मुझे लाए, उनकी स्पीच शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि ये फ्यूचर करोड़पति हैं, उनका वर्ड बोलना। और आज हम सब लोग स्टेज पे खड़े हैं तो अल्लाह का अनगिनत एहसान है कि हम सभी लोग फ्यूचर करोड़पति बोले थे और आज हम लोग करोड़पति यहाँ पर। आई मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन एमआई लाइफ फैमिली, एमआई लाइफ बिजनेस। आप सभी लोगों का मैं एमआई लाइफ बिजनेस में दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। सभी लोगों को रिजवान सिद्दीकी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। नमस्कार। और जो टीमें बाहर से आई हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने सफर किया और सफर करके आप लोग यहाँ तक पहुंचे, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने, आपके अंदर एक चाहत है कि हमें इवेंट देखना है और इवेंट देखने के बाद हमें जलगांव में ऐसा इवेंट करना है। जो मुंबई के लोग हैं, जो मुंबई में लोग हैं उनको तो इवेंट मिल रहा है, लेकिन जलगांव के अंदर इवेंट मिलेगा, ऐसा एक सम्मान होगा, गांव वाले भी देखेंगे, गांव के एक शहर में सम्मान किया जाएगा और वहां पर ऐसा एक माहौल बनेगा तो कैसा लगेगा बताइए? माहौल बन सकता है। माहौल बनने के लिए बेसिक्स आज आपके साथ जो लीडर्स हैं, जिन्होंने आपको आज बुलाया और इस मंजिल में यहां तक पहुंचाया, ऐसे में शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जितने भी यहाँ पर टॉप लीडर्स हैं इस जो है टाइकॉन ग्रुप के कर्णधार आज जनक श्रीनिवास सर, जो बहुत जल्द एक ख्वाब होता है, हर किसी एमआई लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर का एक ख्वाब होता है एनटीसी बनना, और बहुत जल्दी ये टाइकॉन ग्रुप के करता इस स्टेज पे, ऐसे बड़े स्टेज पे ऐसी ट्रॉफी लेते बैठेंगे और वो ट्रॉफी होगी एनटीसी की। किसकी होगी? तो श्रीनिवास जी, एसटीसी लीडर विजय जी और हमारे डीटीसी लीडर्स, जेडटीसी लीडर्स और हमारे जो है एटीसी डीटीसी लीडर्स और हमारे आए हुए जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और हमारे गेस्ट, सब लोगों को रिजवान सिद्दीकी वंस अगेन एमआई लाइफ बिजनेस में वेलकम करते हैं। और आपको एक बेसिक फॉर्मूला आज मैं दूंगा जो इस बिजनेस में आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। सबसे पहले मेरे लाइफ में क्या हुआ मैं शेयर करना चाहता हूं। इस बिजनेस में मैं नया था, मेरे लिए बिजनेस टोटल नया था, क्योंकि मैं जिस फील्ड से था वो कंप्यूटर फील्ड था। मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया और जॉब कर रहा था। मैं जॉब करते करते उसी क्लासेस की एक बड़ी उम्र की आपा थी, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग दिखाया मुझे। ये मैं कब की बात कर रहा हूं? आज के लगभग 24-25 साल पहले की बात कर रहा हूं, 25 साल के ऊपर की बात हो।
उन्होंने दिखाया मतलब वो साथ में नहीं आए, उन्होंने एक एड्रेस दिया कि इस जगह पे जाओ, क्योंकि जब हम साथ में क्लासेस करते थे तो एक दूसरे के फैमिली के बारे में बातचीत होती है। तो जब उनको ये मालूम पड़ा कि रिजवान के पास 8 बहन है, मेरी 8 बहनें हैं। कितनी बहनें हैं? 8 बहन। मैं आज के 25 साल पहले की स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। तब सब छोटी छोटी थी, आज सबकी शादियां हो गई। इस बिजनेस के थ्रू मैंने मेहनत किया और सबकी शादी अच्छे से हो गई। सो आपको शेयर करूंगा कि वो आपा ने बोला कि रिजवान तेरे जिंदगी में एक ऐसा काम है कि तू वो करेगा तो तेरे बहनों की शादियां अच्छे से हो सकती है, तू जा। और उन्होंने एक एड्रेस दिया और उस एड्रेस के ऊपर मैं गया और वहां पर मुझे डायरेक्ट सेलिंग बताया गया। और मैंने तत्काल जब उस सिस्टम को देखा और मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद मैंने लगन से काम किया, लेकिन वहां पर सीनियर नहीं थे बोल के मैं सक्सेस, सीनियर नहीं थे। विदाउट गुरु, विदाउट सीनियर, विदाउट कोच कोई भी मैच जीता नहीं जाता। तो एमआई लाइफ स्टाइल के अंदर आपके कोच श्रीनिवास जी हैं, आपके सीनियर्स हैं। आपको हमेशा उनको फॉलो करना है, जैसा मार्गदर्शन देंगे वैसा आपको उनके नक्शे कदम पर चलना है। अगर आप एक करते गए तो 100% जैसे वो एनटीसी बने हैं, आपको खींच कर वहां तक एनटीसी तक लेकर के आएंगे। तो मेरा मार्गदर्शन वहां पर सीनियर नहीं थे बोल के मैं वहां सक्सेस नहीं हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया और मैं कंप्यूटर में लग गया। ये मैं मेरे लाइफ की स्टोरी बता रहा हूँ। वापस से मैं कंप्यूटर सिखा रहा था और उस वक्त एक साहब फिर मिले और उन्होंने फिर मुझे डायरेक्ट सेलिंग दिखा दिया। तो मैंने कहा ये चीज तो मैं कर चुका हूं। तो मैं गया उस कंपनी को देखने, तो वहां पर वो कंपनी नहीं थी। मैं आपको कुछ सही चीज बताने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से क्या होने वाला है। मैं जब फिर उनके पास रिवर्ट आया, वो बोले वो कंपनी कहीं शिफ्ट हो गई दादर में, वहां गया तो वहां कुछ और चल रहा था। तो मैंने कहा फिर मैं उनके साथ ही नई कंपनी में लग गया। ऐसा करके मैं उनके साथ काम शुरू किया, कुछ दिन किया, कुछ लोगों को काम पे लाके दिखाया। वो कंपनी का सिस्टम सही नहीं था बोल करके क्या हुआ, वो कंपनी भी मेरे हाथ से निकल गई और मैं वहां से आउट हुआ। फिर मैं काम पे लग गया। फिर वो जो ले गए थे उस कंपनी में उन्होंने कोई और कंपनी दिखा दिया। ऐसा करते 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 मेरे जिंदगी में 1999 से लेकर 2004 तक लगभग 14 कंपनी आई। कितनी कंपनी आई? क्योंकि सही कंपनी नहीं मिलती थी, सही कंपनी नहीं। 14 कंपनी में मैंने ट्राई किया, भूखा दौड़ा। 14 कंपनी में यही ललक था कि नहीं डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा है, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा है, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा है। ये सोचकर मैं सही कंपनी की तलाश में 14 ढूंढ डाला। और 14 के बाद जब एक कंपनी मिली जिसके साथ मैं आपके साथ खड़ा हूं, एमआई लाइफ स्टाइल, आज मैं इस कंपनी के मैनेजमेंट के साथ 19 साल से खड़ा हूं। कितने साल हो गया? 5 साल में 14 कंपनी देखी और 19 साल से सिर्फ एक कंपनी, क्योंकि मुझे सही कंपनी नहीं मिली थी। और आप खुश नसीब है कि पहले ही बॉल पे आपको छक्का मारने का मौका मिल गया, आपको सही कंपनी मिल गया। आपको ढूंढने की जरूरत, हेलो, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। मैंने मेरी तकलीफ शेयर किया। मैं जब उस वक्त ये सब संघर्ष कर रहा था, तो ये संघर्ष जो था 1997, 98, 99, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। गांव से आया था किराया उधार लेके, सिद्धार्थनगर यूपी से। जब मैं आया तो मैं कुछ दिन तक मेरे खाला मामा के रहा। उसके बाद उसी एरिया में मैं जकरिया बंदर हाशिम मस्जिद में रहना शुरू किया। 7 साल मस्जिद में रहा। कितना साल? 7 साल मस्जिद में रहा, क्योंकि उस मस्जिद के अंदर बाहरी हिस्से में गरीब लोग पहले सोते थे। अभी नहीं है ऐसा, पहले उस वक्त ऐसा था। कुछ पैसे देके लोग रहते थे, मैं भी उनमें से एक था। कभी सोच तक नहीं आई थी कि अपन चौल में 10 बाई 10 का रूम खरीद पाएंगे, कभी सोच नहीं आई थी। लेकिन इस इंडस्ट्री ने आज सब कुछ दिया। आज कुर्ला में अच्छे खासे एरिया में, अच्छे पॉश एरिया में घर है, पूरा पॉश एरिया में, कोहिनूर सिटी के अंदर। जिस गाड़ी से हम आए, नीचे खड़ी है फॉर्च्यूनर है। आज इस बिजनेस से बहुत कुछ मिला। इस बिजनेस से मान सम्मान, पैसा, नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, आपका जो है श्रीलंका, हर जगह ये कंपनी के थ्रू अवार्ड मिला। एक सोच होती है कि हम हमारे बच्चों के साथ, हम हमारे बच्चों और अपने माँ बाप के साथ हज पढ़े, उम्रा पढ़े, चारों धाम जाए। ऐसा होता ना आपको, राइट? मैं मेरी फैमिली के साथ, मेरे बेटा बेटी, वाइफ, मेरे सास ससुर, अम्मा अब्बा, सबके साथ मैं उम्रा पढ़ने गया। ये सब सोच है, एक ख्वाब है, पूरा होता है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इस इंडस्ट्री में हमने जी जान लगा के मेहनत किया और आज भी जी जान लगा के मेहनत करते हैं। आपको बता दूं,
अगर आपको सही मानों में इस बिजनेस में कामयाब होना है तो एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है इस बिजनेस से कभी आप क्विट मत होना, एग्जिट मत होना। हमारे फोन में कैसा हम लोग एग्जिट करते हैं, कोई भी विंडो को हटाना है तो फटाक से अपन एग्जिट हो जाते हैं, तो इस बिजनेस से कभी आप एग्जिट, जीवन में कितना भी तकलीफ आवे, जीवन में कितना भी प्रॉब्लम आवे, हो सकता है कि आप मेहनत कर रहे और हो सकता है शायद आपके इंसेंटिव ना बन रहे हो सकता है कि आप कुछ लोगों को ला रहे और वो इमीडिएट आपके साथ बिजनेस में नहीं आ रहे, साइन अप नहीं हो रहे, तो घबराने की जरूरत। हो सकता है ऐसा आपकी जिंदगी में हुआ हो कि आपने 10 जनों को बिजनेस दिखा दिया और एक भी साइन अप नहीं मिला, तो भी घबराने की जरूरत, क्योंकि आप घबरा गए, हो सकता है 11वां लेके आने वाले थे और वो आपका पहला डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाला था। तो आपको ध्यान देना है कि कभी आपको क्विट, बिजनेस में ऐसा भी होने वाला है कि लोग सिस्टम में आएंगे, आपको ऐसा लगेगा ये मेरे साथ जीवन भर रहने वाला है। मेरे साथ श्रीनिवास जी को पता है 2004 से लेकर आज तक कितने लोग आए और कितने लोग, लेकिन फर्क नहीं गिरा, क्योंकि जो चले गए उससे हमारा कुछ नहीं है, जो हमारे साथ टिके हैं आज वो पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड ले रहे हैं, ये अपने लिए बड़ी फख्र की बात है। इंटरनेशनल अवार्ड ले रहे हैं अपने लीडरशिप में, और बहुत जल्दी श्रीनिवास जी के नाम इंटरनेशनल अवार्ड में आने वाला है। किसमें आने वाला है? इंटरनेशनल अवार्ड। कंपनी ने कभी कोई चीज लॉन्च किया कि एनटीसी है ना, वो मीट दुबई, तो माय डियर फ्रेंड वहां पर श्रीनिवास जी का नाम आएगा। ये चीज आप ध्यान दीजिए, कभी जीवन में एग्जिट मत होना और कभी फ्रस्ट्रेट मत होना। देखिए हर किसी के घर में तकलीफ है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके घर में तकलीफ नहीं है। एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस चलता कैसे है? तकलीफ को वहीं छोड़ दो। घर में तकलीफ है, पैसे नहीं है, ठीक है, वो पैसे नहीं है, उसको पकड़ के अपन रोएंगे तो अपन किसी गेस्ट के पास जाकर के अच्छे से प्लान दिखा के उसकी क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे। पैसे नहीं है, वो पैसे बनाने के लिए तो अपन जा रहे बाहर। तो हमें करना क्या है? हमें अपने आप को जब भी निकलना है, किसी भी तरह का टेंशन हो, आप वहीं छोड़ के आप अपना मूड फ्रेश करके आप जाइए बाहर और जाकर के फील्ड में काम कीजिए। वो तनाव आपके सर पे दिखना नहीं चाहिए गेस्ट को, ये तनाव में आए हैं, इनके अल्फाजों में दम नहीं है, ये किसी उलझन में है, किसी टेंशन में है, ये सब चीज कभी भी फील्ड में दिखनी नहीं चाहिए। घर में राशन नहीं है, दिक्कत नहीं है, सब जितने भी एमआई लाइफस्टाइल में आए उनके भी घरों में जो लोग आए थे, जो जुड़े थे, मेरे जैसे लोग थे, उनके घर में तकलीफ आई थी, राशन नहीं था, तकलीफें थी, घर भाड़े का था, जो है दवाइयों के पैसे नहीं होते थे, एक टाइम पूरा आखा दिन भूखे रह जाते थे, एक वड़ा पाव खा के रह जाते थे, एक उम्मीद लगी रहती थी कि जाएंगे शाम में सीनियर मिलेंगे, हो सकता है नाश्ता करा देवे, जेब में पैसे नहीं होते थे, ऐसा उम्मीद लगा के हम सीनियर के पास जाते थे और सीनियर हमारे इतने अच्छे होते थे कि वो हमें नाश्ता भी कराते थे। दिन भर का भूखा इंसान शाम में जाके सीनियर के साथ एक अगर वड़ा पाव खा लेता तो ऐसा लगता कि मेरे सीनियर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये ऐसा हमारी जिंदगी में हुआ है। तो आपको करना क्या है? सिंपल, कभी क्विट नहीं होना है, टिके रहना है, हर टेंशन को वहीं छोड़ के अपने फील्ड में निकल जाना है। ऐसा निकलना है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है और मुझे सिर्फ मेरा लक्ष्य दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? आपका लक्ष्य, आपका विजन, आपका ड्रीम, आपका गोल, ये आपको हमेशा आपके आंखों के सामने दिखना चाहिए। मेरा एटीसी दिखना चाहिए, मैं टीसी हूं तो मेरा एटीसी, मैं अगर आज मेगा स्टार हूं तो मेरा टीसी, मैं एफजी स्टार हूं, मैं अगर आज स्टार हूं, आज टाइकॉन स्टार हूं तो टाइकॉन स्टार को क्या करना है? उसको सीधे मेगा स्टार बनना है। समझ में आया आपको? ये ध्यान देना आपको हमेशा आपका लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य, आपके पीछे परिवार है, हमेशा परिवार के बारे में सोचना कि अगर मैं टीम बना ले गया, अगर मैं टीम बना और मेरे पीछे अगर हजारों की टीम बन गई और खुदा ना खास्ता अगर मैं नहीं रहा तो मैं नहीं रहा ना, लेकिन वो हजारों की टीम काम करती रहेगी और उसका जो बेनिफिट है वो हमारे घर वालों को आता। ये ध्यान देना। क्यों करना है सीरियस इस बिजनेस को? बहुत सारे लोग इस बिजनेस को समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि बस सुबह निकले, शाम में आए, सेल मिला, क्लोजिंग हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है। ऐसा नहीं है। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करना है, आपको हमेशा एक प्लान करके चलना है। आप जब इस बिजनेस में आ ही गए हैं तो आपको वो सब चीज सोचना है जो आपने कभी सोचा। आपने एक बड़े घर के बारे में नहीं सोचा था, आपने कभी नहीं सोचा था कि आपके एरिया में एक टावर बनेगा और वो टावर का टॉप फ्लोर आपका होगा। ऐसा ख्वाब आपको नहीं आया था। लेकिन जब से आपने एमआई लाइफ देखा,
जिस दिन से आपने एमआई लाइफ देखा और एमआई लाइफ के आईटीसी, एनटीसी, सीटीसी, डायमंड्स को सुना, सबने एक ही बात बोला था कि मैं रेंट पे था, मैं मस्जिद में था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं टीचर था, मैं जहर खाने जा रहा था। ऐसे भी सुने डायलॉग आपने? हमारे चाचा जी बोलते हैं आज कर्जों का अंबार था उनके सर पे, आज वो पॉइजन करने जा रहे थे, लेकिन आज एमआई लाइफ की वजह से, इस कंपनी और मैनेजमेंट की वजह से आज 40-40 लाख का कर्जा उन्होंने 1 साल में फेर दिया। कितने साल में? ये बिजनेस की ताकत है मैटर। सो करना क्या है? सिंपल है, आपको क्विट नहीं होना है, आपको टिके रहना है। आपका गोल और आपके ध्यान में एक बड़ा ड्रीम होना चाहिए कि जिस एरिया में मैं रहता हूं या जिस गांव में रहता हूं, उस गांव से नजदीक जो शहर है, अगर उसमें कोई बड़ा बंगलो बनेगा तो बंगलो मैं बनाऊंगा भाई। ये ऐसा होना चाहिए सोचा। आप जिस भी एरिया में रहते हैं, मुंबई में कहां भी आप रहते हैं, मुंबई में जिस भी एरिया में रहते हैं, अगर उस एरिया में टावर बने तो आपका एक बड़ा ड्रीम होना चाहिए कि टावर का टॉप फ्लोर मेरा होना चाहिए। आज मैंने एक ड्रीम बनाया था, आज कोहिनूर सिटी में रहता हूं, टॉप फ्लोर पे रहता हूं, 12 माले की बिल्डिंग है, 12 फ्लोर पे रहता हूं मैं। ये ड्रीम बना, ये आपके साथ भी होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक ऊंची गाड़ी में चलूंगा। 2011 से लेकर के आज तक मैं फॉर्च्यूनर में चलता हूं, ऊंची गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी। ये आपके साथ भी होगा। आप बताओ मुझे, आज के ठीक 1997 में जब मैं गांव से निकला था, तो कभी सोचा था कि मैं अगर मुंबई में गवर्नमेंट अगर करोड़पतियों की सूची निकाले तो उसमें एक नाम मेरा आएगा? आवाज नहीं आ रही। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर करोड़पतियों की सूची निकाले कि हायर टैक्स पेयर, हायर जीएसटी पेयर या हायर जिनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, जो करोड़पति बने हैं, तो अगर ऐसा कुछ लिस्ट बने तो उसमें से एक नाम रिजवान सिद्दीकी का जुड़ जाएगा। ऐसा कभी सोच आई थी मेरी? नहीं। सेम अपने आप को सोचिए आप। ये चीज रिजवान भी पीछे बैठा था, मेरी वाइफ के साथ में मैं पीछे बैठा हुआ था। उस वक्त मेरी बेबी 4 महीने की थी। आज भी मेरी बेबी जो है 19 साल की है। सो माय डियर फ्रेंड, आज 18 से 19 साल इस सिस्टम को दिया, 19 साल दिया मैंने। कितना साल दिया? तो आज 19 सालों में बहुत कुछ मिला। आज जब मैं पहली बार मेरी वाइफ को श्रीनिवास जी का, देखिए श्रीनिवास जी बहुत खुशनसीब है, टाइकॉन ग्रुप बहुत खुशनसीब है कि आज फर्स्ट टाइम एनटीसी का सम्मान मैडम को टाइकॉन ग्रुप के थ्रू मिला, फर्स्ट टाइम। आज मैडम को स्टेज शो मिला समुखानंद हॉल के अंदर, वो आईटीसी सम्मान लिए, लेकिन उनके नाम की ट्रॉफी आज टाइकॉन ग्रुप ने दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे साथ भी उनको स्टैंड किया मैंने। कैसा फीलिंग आती है कि आपकी वाइफ को अवार्ड मिल रहा है? आवाज नहीं आ रहा है। वाइफ को कैसा महसूस हुआ होगा जब मेरे हस्बैंड को इतना अवार्ड मिल रहा है? तो ऐसा ये फैमिली बिजनेस है। क्या है ये फैमिली बिजनेस है। हमें हमारी आईडीज बढ़ानी है, हमें हमारी आईडीज और हमारे हर आईडी पे काम करना है। वाइफ की आईडी पे भी काम करना है, हस्बैंड की भी आईडी पे काम करना है। घर में अगर 18 साल का बाबा बेबी है, उसके नाम पे भी आईडी मार दो, उसके नाम पे भी काम करना है। ये पहली एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर काम करने वाला एक बंदा होगा और पूरे घर के नाम पे पैसा। पहली इंडस्ट्री। आपने कभी सुना है कि आप किसी कंपनी में जाएं, आप बड़े पोस्ट पे हैं, बोले मेरे वाइफ को भी आप सेम पोस्ट पे ले लो? बोलो भाई। नहीं। मैंने तो अभी मेरी वाइफ को बोला आ जाओ आईटी स्टेज पे। बुलाया नहीं बुलाया सर? कंपनी में बुलाया नहीं, मेरा सम्मान था आपके अंदर, देखा आप लोगों ने? बुलाया, मेरे साथ में थी, हाँ या ना बोल? राइट। कंपनी ने मानेगी कि नहीं मैडम को मत दो? नहीं। समझ में आएगी आपको? ये पहली इंडस्ट्री है जो सामने से प्रूफ करती है कि काम कोई एक करता है, पैसा सबके नाम पे। अभी श्रीनिवास जी को देखो, इनकी वाइफ हाउस वाइफ घर में थी, बराबर। ये तो एकदम से मना कर रही थी, मेरी वाली मना नहीं की थी। मुझे उन्होंने एकदम हिम्मत दिया था शुरू से ही। उनको मालूम था कि इंडस्ट्री मुझे सब कुछ दे रही है, तो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। शुरू से इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं थैंक यू बोलता हूँ। मेरी वाइफ, मेरी जो है, क्या बोलूं मैं, ये बोलती है मुझे प्यार से जानू बोलो। तो ये चीज आपके साथ भी हो सकता है। ऐसी खुशियां आपको मिल सकती हैं, ऐसी खुशियां। अभी तो मैंने मेरे बैट्समैन को उतारा ही नहीं है। मेरा बाबा अभी 17 साल का है, दूसरा बाबा 15 साल का है। अभी ये दोनों जो है, एक तो एमबीबीएस के लिए ट्राई कर रहा है, नीट का एग्जाम देने वाला है, बेटी भी जो है नीट का एग्जाम देने वाली है।
2 अटेम्प्ट्स बैठी है, थर्ड में 700 लाने का उसका टारगेट चल रहा है, 600-700 आप लोग दुआ करें इंशाल्लाह। सो माय डियर जो है ये इनको मैंने अभी फील्ड में लिया नहीं है, अभी तो सिर्फ मैडम को उतारा है। एक वक्त आएगा कि जो मेरे बॉडीगार्ड है दोनों, जब वो लेफ्ट राइट में आएंगे, खड़े होंगे, तो कैसी फीलिंग आएगी अपने को? लगेगा ना सर कि यार कई आईडी पे काम करके कई आईडी पे आईटीसी करना, ये श्रीनिवास जी देखिए चुपके 2 आईडी से आईटीसी कर लिया, पता भी नहीं चला, समझिएगा मेरे को। तो ऐसे ही आपको कई आईडी से काम करना है, जैसे मैंने कई आईडी से काम किया है। मैंने एक आईडी से काम किया, वो आईटीसी प्लेटिनम हुई, दूसरी आईडी से काम किया, वो जो है एनटीसी बनी, जो मैडम का सम्मान है, मैडम के नाम पे आईडी है। तीसरी आईडी भी मैडम के नाम पे, वो आरटीसी एमरॉल्ड है, और चौथी आईडी भी मैडम के नाम पे होगी, आरटीसी एमरॉल्ड। समझ गए आप मेरी बात? तो ऐसे मल्टीपल आईडी से आपने काम किया है, और सिंपल है काम होता कैसे है, कंफ्यूज मत होना। जब अपन किसी बंदे को लाते हैं, वो चल रहा है अपने साथ वेल एंड गुड, नहीं चल रहा है तो उसी के दम पे टिके नहीं रहना, कल रुके नहीं रहना कि ये चलेगा तो ही हम चलेंगे। हमें हमेशा रोज एक नए बंदे को खड़ा करना है। क्या करना है? रोज एक नया। देखिए दुकानदार जब अपनी दुकान खोलता है तो एक्सपेक्ट क्या करता है? डॉक्टर साहब एक क्लिनिक खोलते हैं तो क्या बोलते हैं? सेम पेशेंट डेली आएगा? हाँ बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही है? डॉक्टर साहब भी सोचते हैं नया आना चाहिए, नया आना चाहिए, नया आना चाहिए। डॉक्टर साहब अपनी लिस्ट में ना नए पेशेंट का लिस्ट बनाते हैं, बराबर ना, मतलब लिखते नहीं है दिमाग में, हाँ ये पहले आ चुका है, ये नया है, ये नया है। तो अभी ये मतलब अपने समझो 100 जने आ रहे थे पूरे मोहल्ले से, तो ये 4 जने नए जुड़ गए, तो अभी सर का एक्सप्रेशन भाई ये 104 में से कोई तो बीमार पड़ेगा तो आएगा। समझ गया आप मेरी बात? राइट। वैसे ही एक दुकानदार जो है वो हमेशा नए ग्राहक की बात सोचता है। तो हम लोग एमआई लाइफ स्टाइल में बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? जोर से बोलिए, क्या करते हैं हम लोग? तो हमें क्या चाहिए? नया क्या चाहिए? नए ग्राहक चाहिए, नया गेस्ट चाहिए, और नए लीडर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? अब हम एक के पीछे पड़ गए, बोलता हूँ बनना ही नहीं चाहता, फिर अपना कितना साल खराब हो गया अगर बनना नहीं चाहता। तो हमें किसी एक के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, हमें टिके रहना है, हमें लोगों के साथ मिलते रहना है। जब भी हमें कोई मिलता है, नया चेहरा मिल गया, तो हमें उनसे बात करनी है, उनका नाम नंबर लेना है, और उनको धीरे धीरे उनके साथ बातचीत करके, उनको प्रोफेशनली बात करके, उनको हॉल तक बुलाना है, उनको श्रीनिवास जी से मिलाना है, एक बार उनके एरिया में चाय पीने चले जाना है श्रीनिवास सर को लेके या आपके सीनियर को लेकर के, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करके, और उनको एक बार जीटीएस में, यही काम है। समझ गए काम क्या है? मान लो आपको कोई पहचान वाला है, क्या करना उसके साथ में? तत्काल बिजनेस में लाओगे तो बोलेगा यार इसका कुछ तो फायदा, तभी तो मुझे लेके जा रहा है। लोग सोचते हैं आजकल, सोचने वाले कुछ भी सोच सकते हैं। सो आपको करना क्या है? तत्काल जाके बिजनेस बताने की जरूरत नहीं है। आप बोलो भाई इधर आया था किसी बंदे को मिलने के लिए, तो सोचा आपसे भी मुलाकात कर लूं, आपके साथ एक कप चाय पी लूं। फिर जाके उनसे बातचीत होती है, अपनी बातचीत, सिंपल बातचीत करने का, कैसा चल रहा है कारोबार, क्या कर रहे हो, क्या काम धाम है, मतलब तकलीफ आदमी बताता है यार नहीं चल रहा है, तकलीफ है, परेशानी है, ऐसा कुछ ना कुछ आदमी बोलता ही बोलता है, राइट। और जैसे बोलता है तो बोलो यार ठीक है चलो मैं मिलता हूँ, मेरे पास कुछ है मैं आपको बताऊंगा, मतलब इतना छोड़ के वहां से निकल जाओ। तो फिर वो फोन करेगा, आप फोन करेंगे, आवाज नहीं आ रही है, आपके पेट में पच नहीं रहा, आप बोले अभी बता दो, तो फिर वो हजम नहीं होगा उसको। इसलिए आपको तत्काल किसी को समझाने की जरूरत नहीं। ये सब फंडा है काम करने का, हम लोगों ने बहुत काम किया है ऐसा। आपको एक ठिया बनाना पड़ेगा, एक अड्डा बनाना पड़ेगा, इस एरिया में जाके हमें जो है कम से कम महीना 2 महीना काम करना पड़ेगा। कितना महीना? 2 महीना। ऐसा एक दिन जाके काम करने से नहीं बढ़ता काम। कहीं भी जाना है, मान लो किसी मोहल्ले में बिजनेस बिल्ड करना है आपको, तो जाहिर सी बात है उस धारावी एरिया है, कोई भी एरिया पकड़ लो, वहां पर आपको बार-बार 2-4 महीना जाके वहां पर 2-4 अच्छे लोगों को पकड़ना है, फिर वो लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। पहले आपको जाना पड़ेगा, फिर वो आपके पीछे मीटिंग में आना शुरू कर देंगे। समझ आया? बताओ किसे बड़ा? मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ। मैं सीढ़ी में रहता था, जब मैं शुरू में झगड़िया में रहता था, तो मुझे एक टीम मिली, जिस टीम से श्रीनिवास जी आते हैं, वो टीम मिली मुझे कुर्ला की। कुर्ला से मेरा कोई वाबस्ता नहीं था, पहले हम बॉम्बे में रहते थे, झगड़िया बंदर में, सीढ़ी में। और जब वो टीम मुझे मिली किसी के थ्रू, तो जब उनको मैंने बैठ के प्लान दिखाया तो वो मुझे रोज बुलाते थे। तो कुर्ला स्टेशन के बाहर संसार होटल है, वो अड्डा बन गया था अपना, वहीं बैठने का और वही लोगों से बातचीत करने का। और शाम में मलाड में मीटिंग होती थी। कहाँ होती थी? तो वहां से लोगों को ट्रेन में बिठाने का या बस पकड़ाने का, सीधे वो लोग मलाड पहुंचते थे, और हम लोग बाइक, हमारे पास उस वक्त आ गई थी, तो उस बाइक से हम लोग मलाड पहुंचते थे। तो हर जगह का एक सिस्टम होता है, एक ठिया होता है। अगर उस ठिये के ऊपर आप बार बार जाएंगे, बार बार जाके वहां के लोगों को इन्वाइट करेंगे, तो 100% आपको वहां से एक बड़ी टीम मिलेगी।
समझ में आएगा आपको तरीका आपको? जैसे जलगांव की एक टीम खड़ी हुई तो जलगांव क्या है, एक बार में वो टीम खड़ी हो गई? आवाज नहीं आ रहा। क्या एक बार श्रीनिवास सर चले गए और टीम खड़ी हो गई? जाहिर सी बात, तो जलगांव बार बार गए होंगे। सर कितनी बार गए होंगे? बार बार गए होंगे। वैसे ही जलगांव वाले आपको भी आसपास के गांव के अंदर 40 गांव और क्या क्या गांव पड़ता ना उधर जाके डेवलप करना पड़ेगा। एक बार जाने से वहां डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। वहां के बंदों को जाके हफ्ते में एक बार मिलना पड़ेगा, फिर हफ्ते में एक बार, फिर 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 वहां से अपनी एक टीम बन जाएगी। जब टीम बन जाएगी तो एक फोन करेंगे, मुंबई में मीटिंग है, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? तो पहले आपको दौड़ना है, बाद में लोग आपके पीछे दौड़ेंगे। समझ में आया सर आपको? ये फंडा है नेटवर्क मार्केटिंग का। 20 साल का तजुर्बा है। वैसे मैं तो 25 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ। 19 साल से 20वां साल लग गया मुझे इस मैनेजमेंट के साथ में। एमआई लाइफ स्टाइल 10 साल पूरा की 11वां साल चल रहा है, लेकिन ये मैनेजमेंट के साथ हम जुड़े हैं 19 साल से। कितने साल से? 20वां साल चल रहा है हमारा। ये मेरा 25 साल का मैं तजुर्बा बता रहा हूँ। जब मैं उन कंपनियों में काम करता था जो फ्लॉप कंपनियां थी, तो उसके लिए भी मुझे जो है ना, जो कंपनियों में जहां से लोग जुड़ते थे वहां जाके उस एरिया में बैठना पड़ता था। समझ में आया सर आपको? तो आज एक सही कंपनी आपको मिली तो उस एरिया में जाके बैठ करके और वहां से नए गेस्ट को इनवाइट करके उनको लाके बिठा के आपको सिस्टम दिखा के अपने जैसा लीडर बनाना है। अपने जैसा सक्सेस कब होंगे आप? सक्सेस मैं पोस्ट पा रहा हूं उसमें सक्सेस नहीं है। मैं टीसी बना, मैं एटीसी बना, मैं डीटीसी बना, उसमें सक्सेस ये है कि मैंने जिनको लाया उनको कहां तक मैं लेकर गया। आपका मिशन होना चाहिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि मैं जिनको लाऊंगा उनको एनटीसी बनाने बिना मैं दम लेने वाला, ये सोच बना लीजिए। क्या बनाने बिना? आवाज नहीं आ रही। क्या बनाने बिना? जोर से बोलिए। क्या बनाने? जब तक मेरे नीचे लेफ्ट में 10 एनटीसी, राइट में 10 एनटीसी नहीं खड़े। क्रिकेट बोलते ना, क्रिकेट टीम होती है 11-12 की टीम होती है ना क्रिकेट के अंदर, 12-13 2-1 एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं। जब तक उतने एनटीसी लेफ्ट राइट में नहीं बैठ जाएंगे तब तक मैं दम लेने वाला, तब तक मैं रिटायरमेंट लेने वाला नहीं हूं। सक्सेस का तरीका बताता हूं मैटर फ्रेंड। आज ये सब चीजें हमने की हैं। आपको लोगों को विश्वास दिलाने के लिए श्रीनिवास जी का वाउचर का प्रिंट आउट रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? जो भी इनकम आती है, इंसेंटिव आती है, एटलीस्ट 1-2 कॉपी रखो आपके पास। आपकी अगर एक भी इंसेंटिव आती है, एक भी इंसेंटिव 450 की भी आ गई ना, तो उसका एक कॉपी रखो आप। ये सब सक्सेस फॉर्मूला है। देखिए, लोग मोटिवेशन इससे से आपको दे देंगे, लेकिन जो काम की बेसिक बातें होती है वो शायद हमें मिलती नहीं है। तो आपको करना क्या होगा? ये सब चीजें रखो, क्योंकि सामने वाला जब आपका प्लान देख लेता है तो बोलता है तेरे नाम की एक इनकम दिखाना, तेरे नाम की एक इनकम दिखा, खाली सिर्फ एक इनकम, भले वो 400 रुपये आई हो। अगर आपने वो 400 रुपये का प्रिंट आउट रखा होगा तो आप क्या करते हैं? मोबाइल खोल के दिखाना शुरू करते हैं। कभी नेट चलता है, कभी नहीं चलता, या कभी स्क्रीनशॉट मार के रखे हैं तो सामने वाले को भरोसा नहीं होता है। तो अपना अगर एक प्रिंट आउट रखेंगे और साथ में पासबुक रखेंगे, देखो भाई ये 400 बना है, ये पासबुक में पैसा आया है एमआई लाइफ स्टाइल का, इसका बड़ा वजन गिरेगा। ये बहुत ज्यादा, मैं श्रीनिवास जी को पता है कि मेरा इंसेंटिव में जीरोक्स मार के उसको लैमिनेट करके मैं सबको देता था। मैंने कहा भाई लैमिनेशन का कॉस्ट तुम मार लो, नहीं तो इधर जमा कर दो, हम करवा के आपको दे देंगे। और लोग मेरा इनवॉइस, मेरा वाउचर पूरे भारत देश में घूम रहा था। पूरे भारत देश के अंदर जहां जहां टीमें मेरी चल रही है, सब जगह मेरा इनकम लोग दिखाते थे। समझ में आया जी आपको? तो ये जो मैंने किया है वो सब चीज मैं आपको बता रहा हूं और वही आपको करना है। तैयार आप लोग करने के लिए? तैयार है? सब लोग सुस्त पड़ गए। तैयार है? पीछे वाले सब लोग तैयार है? तो सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाए। क्लोजिंग से पहले हम लोग कमिटमेंट लेना चाहते हैं।